कड़ाके की ठंड में भी बरकरार उत्साह। पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा का नूंह में समापन। बता दें कि कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह की प्रदेशव्यापी सद्भाव यात्रा आज नूंह जिले में संपन्न हो गई। पुनाना विधानसभा क्षेत्र में दूसरे दिन यात्रा के समापन के साथ ही ये यात्रा अब पलवल जिले में प्रवेश करेगी। खास बात यह है कि नववर्ष 2026 में किसी भी राजनीतिक दल द्वारा निकाली गई यह प्रदेश की पहली यात्रा है। कड़ाके की ठंड के बावजूद कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं और आम लोगों के उत्साह में कोई कमी दिखाई नहीं दी। बता दें कि पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने कहा है कि सद्भाव यात्रा की शुरुआत तावड़ू से हुई थी, जिसके बाद नूंह, फिरोजपुर झिरका और पुनाना विधानसभा क्षेत्रों में यात्रा निकाली गई। मुबारकपुर में तीसरे चरण का समापन हुआ। उन्होंने कहा है कि मेवात की जनता ने जिस मान सम्मान और गर्मजोशी से स्वागत किया वह उनकी कल्पना से कहीं अधिक था। मेवात को लेकर बनी धारणाओं पर ब्रजेंद्र सिंह ने कहा है कि बिना लोगों से मिले उनके बारे में राय बना लेना गलत है। यह इलाका अन्य क्षेत्रों की तरह ही किसानों का है, बस पिछड़ापन अधिक है जिसे गलत तरीके से सांप्रदायिक रंग दिया जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सद्भाव यात्रा के फीडबैक राहुल गांधी को सीधा देंगे। हरियाणा सरकार के मंत्रिमंडल फेरबदल पर तंज कसते हुए कहा कि फैसले कहीं और से होते हैं, मंत्रियों की भूमिका सीमित रह गई है। यात्रा के इस चरण के बाद 42 विधानसभा क्षेत्र कवर हो चुके हैं और आधा हरियाणा इस यात्रा के दायरे में आ चुका है। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। आपकी यात्रा से हो रही है, मेवात में आज आपका अंतिम दिन है। कैसा प्यार कड़ाके की ठंड के बावजूद आपको मिलता है? नहीं, बिल्कुल नए साल में हालांकि ये चीज़ ज़रूर है कि ठंड आ गई, इससे पहले नहीं थी। लेकिन मेवात तो पूरा तावड़ू से शुरू हुआ था और उसके बाद नूंह, फिर उसको ढेंचा और अब पुनाना का हमारा दूसरा दिन है। तो आज पुनाना में मुबारकपुर में इसका समापन होगा, आज पुनाना हल्के की लेग का। तो मैं तो सभी मेवात के लोगों को, सभी कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता जितने हैं हमारे साथी सारे, और अब पुनाना में बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमारी यात्रा का इस तरह से यहाँ पे स्वागत किया, मान सम्मान दिया, जो हमने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा। मुझे ये तो अंदेशा था कि मेवात में एक अलग तरह का करंट है तो यात्रा वहाँ अच्छी रहेगी, लेकिन इस प्रकार का मान सम्मान और स्वागत मिलेगा इसकी मुझे उम्मीद, कल्पना नहीं की थी। 6 दिन आप मेवात में रहे हैं, जी। मेवात को लेकर तरह तरह की धारणाएं हैं। मेवात को जिस तरह से पेश किया जाता है उससे कितना मेवात अलग है और आप कैसे देखते देखिए, इस चीज़ में मैं तो इस मामले में बहुत पहले से क्लियर हूँ, क्योंकि जब तक आप किसी को जानेंगे नहीं और उसके बारे में विचार बना लेंगे तो वो विचार को जिसने आपको फीड किया है वो विचार वैसा ही बनेगा। आप यदि अपने मन में, अपने दिमाग में दीवार पहले ही खींच लेंगे तो उसके बाद फिर जब तक आप उनसे मिलेंगे नहीं आपका विचार बदलता नहीं। लेकिन मैं अपने यात्रियों की बता सकता हूँ, क्योंकि इनमें ज़्यादातर जो हैं वो जींद हिसार साइड के हैं। इन्होंने मुझे, जब हमारा फिरोजपुर झिरके का जब पहला दिन खत्म हुआ था, तब मुझे कई लोगों ने आके जरूर कही थी कि जी बहुत अच्छा हुआ इस यात्रा के माध्यम से ही सही हम इस इलाके में आए तो करते, क्योंकि हमने जो इस के बारे में सोचा था, यहाँ के लोगों के बारे में जो हमने धारणा बना रखी थी, वैसा तो कुछ भी नहीं है यहाँ। मैंने कहा, फिर तुम क्या सोच रहे थे? जैसे तुम किसान हो वैसे ये किसान है, फर्क क्या है? इससे तो धर्म अलग है, इसके अलावा और कोई अंतरवादी बात नहीं है। और दूसरा ये है कि हाँ, पिछड़ापन बहुत ज्यादा है और जितनी भी समस्याएं पिछड़ेपन के साथ आती हैं वो यहाँ पे भी हैं। तो उनको यदि आप सांप्रदायिक ड्रामा पहना के पेश करना चाहो कि यहाँ के लोग ऐसे हैं, तो सबको समझ में आता है कि वो तो सिर्फ एक प्रचार का माध्यम है। इस इलाके में कमियां हैं, उनको दूर करना सभी राजनीतिक पार्टियां हों, विशेष तौर पर सरकार का प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि बाकी प्रदेश के मुकाबले बहुत पिछड़ा है। इस चरण की समापन के बाद राहुल गांधी जी से मुलाकात आपकी संभव है? आपने कहा था कि जब हम आधे विधानसभा कवर कर चुके होंगे, राहुल जी को एक बार मैं दावत देने के लिए जाऊंगा। हरियाणा में संगठन खड़ा होना है, इस तरह का फीडबैक आपकी तरफ से राहुल गांधी जी को कांग्रेस को लेकर दिया है? नहीं, वो तो मैं राहुल गांधी जी को दूंगा, प्रेस के माध्यम से नहीं दूंगा। लेकिन
सारी चीज़ों का ज्ञान है उनके। मैं जब 29 नवंबर को भी जब मुझे बुलाया गया था, जब मेरी मुलाकात हुई, तब भी इन चीज़ों के बारे में चर्चा हुई थी। और अब एक शिक्षण शिविर कुरुक्षेत्र में लगाया जा रहा है। उत्तराखंड और हरियाणा के जो डीसीसी प्रेसिडेंट बने हैं, नया संगठन सृजन हो रहा है, अ, उसमें भी शायद राहुल गांधी जी शिरकत करेंगे। तो स्वाभाविक सी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें आएंगी। जहाँ तक यात्रा का सवाल है, जब ये चरण खत्म हो जाएगा, हमारे 42 हल्के हो जाएंगे, लौटा हरियाणा हो जाएगा। उसके बाद उनसे जब भी मैं मिलूंगा, तब उनसे मैं वो कब आना चाहेंगे, अ, उस अनुसार फिर मैं अपना दूंगा। हरियाणा सरकार में मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चाएं हैं। आपको लगता है मंत्री बदलने से कुछ सरकार के कामकाज बदले? नहीं, ये तो सरकार बदलने का तो इनका कोई वो हिसाब ही नहीं है। बदल तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी के बस में तो कुछ है ही नहीं। सारे फैसले तो कहीं और से ही हो गए। इनको तो एक वो डिक्टेशन सी दे दी जाती है कि ये अगले 1 महीने का टाइम टेबल है, इसके अनुसार आप काम करते चलो। तो इसमें कोई मंत्री संतरी की वो अहमियत नहीं है जो आमतौर पर सरकार की होनी चाहिए। तो बदलाव अगर होता है तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला तो है नहीं। वो तो सिर्फ वही है कि अपना कुछ सामाजिक समीकरण ही साधेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। थैंक यू। थैंक यू।